अब मैं आपको बताऊंगा कि कोविड-19 का असर आर्थराइटिस और रोमेटोलॉजिकल बीमारियों के जो मरीज हैं, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, लूपस, शोगरेन सिंड्रोम, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन मरीजों के ऊपर इसका क्या असर है। क्या ये लोग ज्यादा रिस्क पे हैं बीमारी पकड़ने के लिए, या इन लोगों को क्या करना चाहिए अलग। अच्छी बात यह है कि काफी स्टडीज हुई हैं, जनवरी से लेकर मई तक हमारे पास काफी डाटा आया है, यूरोप से भी, अमेरिका से भी और इंडिया से भी, कि जो ये कोविड-19 अफेक्ट कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है लोगों को, रोमेटोलॉजी वाली बीमारियों के मरीज इसके ज्यादा रिस्क पर नहीं है पकड़ने के लिए। यानी कि रोमेटोलॉजी के जो मरीज हैं, रोमेटोलॉजिकल बीमारियों के जो मरीज हैं, उनको ये इन्फेक्शन पकड़ने का रिस्क उतना ही है जितना हेल्दी नॉर्मल बंदे को है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो रोमेटोलॉजी के बीमारियों के मरीज ये जो अपनी दवाइयां खा रहे हैं उसको रेगुलर लें। डर से ये छोड़ ना दें कि हमें कहीं कोविड होने का खतरा ना हो। अगर आप अचानक अपनी दवा बंद करते हैं तो बीमारी के फ्लेयर होने का खतरा रहता है, बीमारी के लक्षण बढ़ने का खतरा रहता है। उस सिचुएशन में हमें स्टेरॉइड्स या और बीमारियां और दवाइयां ज्यादा डोज में इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं, तो वो शायद ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। इसीलिए जो आप दवाई अभी खा रहे हैं अपनी रोमेटोलॉजी की तकलीफ को, चाहे वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे लूपस हो, चाहे और कोई भी तकलीफ हो, अपनी दवाइयों को रेगुलर खाएं, उनको अचानक बंद ना करें। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कई लोग उनसे पूछ रहे हैं, हम ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो इम्यूनिटी थोड़ी कम करती हैं, तो हमें क्या इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा है? इन्फेक्शन पकड़ने का रिस्क ज्यादा नहीं है, पर हाँ, अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया तो शायद कुछ कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा हो सकता है। पर यह भी हम ठोस तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक जो भी स्टडीज हुई हैं उसके अंदर ज्यादातर रोमेटोलॉजी बीमारियों के मरीज और जो जनरल पब्लिक है, जनरल हेल्दी लोग हैं और जिनको कोरोना हुआ, और रोमेटोलॉजी के लोगों में कोरोना देखा गया, कोई ज्यादा अंतर नहीं देखा गया है। इसीलिए आप लोगों को ज्यादा भय करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूंगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या HCQ के बारे में। आप सब लोगों ने मीडिया में, न्यूज में, सोशल मीडिया में बहुत सुना होगा, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर मार्च एंड में डोनाल्ड ट्रंप और यूएस FDA ने ये बात बोली कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक पोटेंशियल ट्रीटमेंट हो सकता है कोरोना वायरस इंफेक्शन के लिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आमतौर पे आर्थराइटिस या मलेरिया की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कई साल से रोमेटॉइड आर्थराइटिस और एसएलई या लूपस के पेशेंट अपने बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कम से कम 10 अलग मैकेनिज्म से हमारी बॉडी पे एक्ट करता है, और थियोरेटिकली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमारे बॉडी के अंदर जब कोरोना वायरस घुसता है तो उस वायरस के सेल में प्रवेश करने के बाद रेप्लिकेशन यानी नंबर बढ़ाने के जो ऊपर कोरोना वायरस काम कर रहा है उसके ऊपर वो असर करके कोरोना वायरस की मल्टीप्लिकेशन कम कर सकता है। तो थियोरेटिकली तो हमने देखा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन शायद पोटेंशियली बेनिफिट दे सकता है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में, पर जो ठोस सबूत हैं वो इसके लिए अभी मौजूद नहीं है। कई स्टडीज की गई पर पक्के तौर पर ये नहीं देखा जा सका कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में सही में कुछ बहुत परिवर्तन कर सकता है। पर जैसे ही यूएस FDA और यूनाइटेड स्टेट्स में अनाउंसमेंट हुआ तो लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लोगों को जो आर्थराइटिस के या एसएलई लूपस के मरीज पहले से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा रहे थे, उनको ये दवाई मिलनी बंद हो गई और बहुत तकलीफ हुई। पर जैसे जैसे ये बात पता चली कि लोग इसको स्टॉक कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो जो फार्मा कंपनीज है उन्होंने इसको बढ़ाने की जो गति है उसको तेज कर दिया और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की कमी अब नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मिलने में दिक्कत है तो आप अपने रूमेटोलॉजी के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे भी कई पेशेंट्स ने बताया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं मिल रहा, तो कई सारी फार्मा कंपनीज ने हेल्पलाइन नंबर बनाए हैं ताकि जो मरीज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पहले से ले रहे हैं, जो जिनके लिए आर्थराइटिस के लिए दवाई जरूरी है, उनको ये दवाई आराम से मिलती रहे, उसमें दिक्कत ना हो। और लास्ट में मैं बात करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में लॉकडाउन चाहे खुले चाहे ना खुले, हमें अपने जीवन में क्या परिवर्तन करने हैं आने वाले 6 महीने 1 साल में, ताकि हम कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचे रहें।
सबसे जरूरी वो 4 चीजें जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पहली है सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरे नंबर पर हमारा आता है कि हमें मास्क पहनने हैं। आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क जरूर पहने। हम इस बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहे कि कौन सा मास्क किस प्रकार के लोगों के लिए जरूरी है। WHO भी कह रहा है कि नॉर्मल हेल्दी पब्लिक के लिए नॉर्मल क्लॉथ का मास्क, घर का बना हुआ मास्क भी काफी है। तीसरी चीज है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर को इस्तेमाल करना। और चौथी चीज है अपने आंख, नाक और मुंह पर हाथ ना लगाना। तो ये 4 चीजें तो आपको करनी ही है। इसके अलावा आपको क्राउडेड जगहों पर नहीं जाना है। अगर आपका कोई ट्रैवल का प्लान है और वो इतना जरूरी नहीं है तो आप उसको पोस्टपोन कर दीजिए या कैंसिल कर दीजिए। क्राउडेड जगह जैसे कि मॉल है, सिनेमा है या कुछ दुकान है, वहां पर आप मत जाइए। और कोशिश कीजिए कि आपके फैमिली फंक्शन और पार्टीज हैं उसके अंदर कम से कम लोग आए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वर्क फ्रॉम होम अगर कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए वही कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आप अपने ऑफिस जाएंगे, वहां पे और लोगों से मिलेंगे, वहां पर भी कोरोना वायरस फैलने का रिस्क हो सकता है। आप अपने एम्प्लॉयर से इस बारे में डिस्कस कीजिए कि वो टेम्परेचर स्क्रीनिंग करें हर उस बंदे का, हर उस व्यक्ति का जो आपकी कंपनी में काम करता है। गेट की एंट्री पर ही हैंड सैनिटाइजेशन और ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाए। और क्या किया जा सकता है, जैसे कि आप डेस्क पे काम करते हैं या आप ऑफिस में काम करते हैं, आप घर में हैं, जो चीजें बहुत बार लोग अपने हाथों से छूते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया या डोर नॉब हो गया या पानी का टैप हो गया, उसको आप रेगुलरली प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करें ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये कोरोना वायरस ना फैले। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए सहायक सिद्ध हुई होगी। और आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजिकल बीमारियां जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, लूपस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, शोगरन सिंड्रोम इत्यादि बीमारियां हैं, इनसे पीड़ित लोगों को, इनसे पीड़ित व्यक्तियों को परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी दवाई जैसे ले रहे हैं वैसे ही लेते रहिए और जो गाइडलाइन सरकार ने हेल्दी जनरल पॉपुलेशन के लिए बनाई है उसको ही फॉलो कीजिए। और आप लोगों को, ये बीमारियों से ग्रस्त लोगों को कोरोना वायरस या कोविड-19 लगने का रिस्क ज्यादा नहीं है। अगर आपको इनमें से कुछ लक्षण होते हैं, अपने रूमेटोलॉजिस्ट या घर के पास जो डॉक्टर है उनसे कंसल्ट कीजिए और आपकी मेडिसिन एडजस्ट करके आपको नॉर्मल ठीक किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस बीमारी से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं उनके लिए जो रिस्क फैक्टर जनरल लोगों के लिए, वही रिस्क फैक्टर आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी बीमारी के लोगों में भी लागू होते हैं, बट उनका नंबर बहुत बहुत कम है। 5% से भी कम लोग हैं जिनको ICU की जरूरत पड़ती है और उसके अंदर भी मोर्टेलिटी सब लोगों में नहीं देखी जाती। तो हमें घबराना नहीं है। हमें जो ये 4-5 एहतियात हैं और जो सरकार की गाइडलाइन बार बार आती है उनको अच्छे से फॉलो करना है। और अपनी आप डाइट अच्छी रखिए, हेल्दी एनवायरनमेंट रखिए और अपनी दवाइयाँ रेगुलर लीजिए और अपने डॉक्टर से कॉन्स्टेंटली सलाह में रहिए। धन्यवाद।